सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से बदलाव भी पाते हैं। बदलाव कैसा? आपके मन में या आपके आसपास अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद अपने आप को पॉजिटिव महसूस करने लगेंगे। चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हुए प्रश्नों के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। गुरुमा, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी जो दर्शक भी आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। प्राण ऊर्जा क्या है? आप प्राण ऊर्जा के बारे में आज बताइए। देखिए, प्राण ऊर्जा की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर में जो हमारे प्राण चल रहे हैं, जिनकी शक्ति से हम हाथ पैर चलाते हैं, बुद्धि से कार्य क्षेत्र चलाते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, इंद्रियां भी कार्य करती हैं, तो ये कहाँ से करती हैं? क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है। यदि वे प्राण निकल जाएं तो हमारा शरीर मृत समान है, एक मट्टी के समान है। इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, प्राण ऊर्जा सबके शरीर में है, लेकिन उस प्राण ऊर्जा का विकास कैसे करना है, उस प्राण ऊर्जा की शक्ति को कैसे गेन करना है, ये मैं बताऊंगी तो शायद आपको समझ आए कि आखिर प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में क्या कार्य करती है। हमारे शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं, सातों चक्र हैं, या जो भी कुछ हम शरीर से चाहे आध्यात्मिक ऊर्जा में उन्नति करते हैं या सांसारिक क्षेत्र में ऐहिक सुखों को भोगने के लिए अपने डिसीजन पावर या जो भी कोई हम सोर्सेस बनाते हैं या रिश्ते नातों को निभाते हैं, उन सब के लिए जो ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जान्वित होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में निचले भाग पर स्थित है। इसी कुंडलिनी शक्ति को हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। यहीं से हमारे सातों चक्र शुरू हो जाते हैं, जो हमारी तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना और सातों चक्र इस ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में बंधे होते हैं। जब हम अपनी प्राण ऊर्जा का विकास करते हैं तो ये दोनों नाड़ियाँ खुलती हैं, और जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमें नीचे से जो प्राण ऊर्जा है उसका विकास करती हुई ऊर्ध्वगामी होती हुई हमारे सहस्त्रार में जो एक कमल पुंज है उसको धीरे धीरे खिलाती है। जैसे ही वो कमल पुंज खुल जाता है तो वहाँ प्रकाश की या अमृत की धारा हमारे पूरे शरीर पर फिर से बहाव करती है, और वही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करती है, वही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, वही हमारे गुणों का प्रदर्शन करती है, वही हमारी योग्यता का प्रदर्शन करती है, और वही हमारे द्वारा किए गए कार्यों को प्रमाणित करने का कार्य भी करती है। तो प्राण ऊर्जा यदि हमारे शरीर में नहीं है तो हम मृत समान हैं। और अगर इस प्राण ऊर्जा को विकसित कर लिया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, साधु संत हुए हैं, जो गुरु पद पर पहुँचे हैं, वो इसी प्राण ऊर्जा से ही समस्त कार्यों को करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि प्राण ऊर्जा का विकास करना, तो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म से मृत्यु तक अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए, भोगों को भोगते हुए, सुख संपदा का भोग लेते हुए, आनंद लेते हुए इस जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में आने का उद्देश्य याद नहीं रहता। तो ये जो उद्देश्य है, ये सारा हमारी प्राण ऊर्जा पर ही है। जैसे जिस प्रकार हम अपनी प्राण ऊर्जा का विकास करते हैं, उसी प्रकार का हमारा जीवन जो है विकसित होता चला जाता है। यदि आप प्राण ऊर्जा के ऊपर विकास करना शुरू कर दें तो सबसे पहला विकल्प जो हम बताते हैं, गुरु की दीक्षा। गुरु की दीक्षा आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको ऊर्जान्वित कर देती है। जैसे हमने एक
अंगीठी में कोयले डालते हैं और नीचे जब तक अग्नि नहीं देते तो कोयले नहीं सिलकते, और उन कोयलों की जो तपन होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और आप देखते हैं कि थोड़ी ऊंचाई तक भी उसकी सेक हमें लगती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी वो कोयला रूपी प्राण ऊर्जा विकसित है। यदि हम अपने गुरु की ऊर्जा से उसे अग्नि रूपी ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वह ऊर्जान्वित नहीं होगी। और जैसे ही गुरु की ऊर्जा हमारी प्राण शक्ति पर पड़ती है, गुरु की शक्ति हमारे कुंडली शक्ति पर स्थापित हो जाती है, गुरु हमारे शरीर में संप्राण हो जाते हैं, तुरंत हमारे शरीर में वो अग्नि प्रवाह होने लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान से के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, गुरु से दीक्षा लिए होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो योग साधना के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा भी इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने गुरु का महत्व इसलिए बताया है कि यदि आप योग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा इस स्थिति तक पहुँचते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आपकी के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है आखिर उसका कारण क्या है और आपने क्या गेन किया है और उससे आप और आगे क्या गेन कर सकते हैं। तो ये सब बताने के लिए हमें गुरु की दीक्षा और गुरु का सानिध्य आवश्यक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे कि यदि आप योग वशिष्ठ रामायण पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि आपके स्वतः ही अपने आप में, स्वभाव में, व्यक्तित्व में, अपने इंद्रियों का जो आपका नियंत्रण है, मन का जो नियंत्रण है, ये सब आपका जो है स्थिर होने लगता है। आपके अंदर एकाग्रता आने लगती है, आप एक सात्विक ऊर्जा को ऊर्जान्वित करने लगते हैं। आपके वाणी में भी परिवर्तन आता है, आपके रहन सहन में परिवर्तन आता है, आपकी वेशभूषा में परिवर्तन आता है। और देखते ही देखते आपका जो ये परिवर्तन है, ये क्या है? ये कुंडलिनी जागरण ही है। योग वशिष्ठ रामायण में जो भगवान राम का दिखाया है कि वैराग्य क्या है, जो उनके अगर वैराग्य को आप पढ़ेंगे तो आप भी उस तरफ जाते जाते उस वैराग्य की स्थिति तक पहुंच जाएंगे जो एक प्राण ऊर्जा का कार्य होता है। प्राण ऊर्जा जब विकसित होती है, जो हमारे गुरु के द्वारा, दीक्षा के द्वारा जब विकसित हो जाती है, तो वही प्राण ऊर्जा हमारे सातों चक्रों को जागृत करती है। और यही सातों चक्र हैं जिनमें हमारा आध्यात्मिक स्तर भी है और सांसारिक स्तर भी है। यही हमारा लौकिक सुख सुविधाएं देता है और यही हमें पारलौकिक सुख सुविधाएं भी देता है। यदि हम पाना चाहते हैं लौकिक और पारलौकिक, यानी इस लोक में भी सुखी होना चाहते हैं और परलोक में भी सुखी होना चाहते हैं, तो गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके, उनकी ऊर्जा से जो वो मार्गदर्शन करते हैं, ध्यान की स्थिति में जाके, प्राणायाम आदि करके, त्राटक करके आप इस प्राण ऊर्जा का विकास करते हैं। और जैसे जैसे आप त्राटक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपके चक्र जागृत होते चले जाते हैं। जैसे अगर हम मूलाधार की बात करते हैं तो मूलाधार जो है हमारा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का क्या काम है? पृथ्वी से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी हमारी पूरी सृष्टि उसी पर बनी है। पृथ्वी से ही हमारी समस्त जड़ी बूटियाँ हैं, समस्त पदार्थ हैं जो हमें जीविका चलाने के लिए प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी ही है जहाँ हमारी ग्रेविटी है, जो हमें ग्रेविटी ऊपर की तरफ उठाती है। यानी हम उस पृथ्वी से ही जागृति जो हमारी हुई है पृथ्वी के तत्व की, उसी से ही हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका विकास होता है। और इसी मूलाधार चक्र पर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती है। दूसरा हमारा फिर आ जाता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में हमारी समस्त इच्छाएं होती हैं और वैसे स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मदेव भी स्थित होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र में माता सरस्वती उनके साथ होती हैं। स्वादिष्ठान चक्र से हमारे जो हमारी शक्तियां हैं, नवीन शक्तियों की उत्पत्ति होती है। अगर हम सांसारिक पक्ष को देखते हैं तो हमारे संतान की उत्पत्ति भी हमारे स्वादिष्ठान चक्र से ही होती है। अब यदि हमारा स्वादिष्ठान चक्र है तो हम संतान पक्ष को भी ठीक कर सकते हैं। तो कहने का जो मैं अभी चक्रों के विषय में बता रही हूँ, इन चक्रों में हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्ष निहित हैं। तो हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, हम इसे यदि हम संतान की उत्पत्ति तक रखते हैं तो बहुत बढ़िया है।
फिर उसके बाद हम इन्हीं समस्त इच्छाओं को समाप्त करते हुए, जो हमारी काम वासना की है उनको समाप्त करते हुए, नवीन शक्तियाँ जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए चाहिए, जैसे ब्रह्मदेव जो नई नई उत्पत्ति करते हैं, उनके लिए माता सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं। उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं। इसके बाद आ जाता है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया का कार्य करता है वह मणिपुर चक्र करता है। जो हमारे उदर के रोग होते हैं, जो पेट की बीमारियां होती हैं, वह सब मणिपुर चक्र के कारण ही होती हैं। यदि आपका मणिपुर चक्र ठीक नहीं है तो आपको जो है उदर से संबंधित बहुत विकार उत्पन्न होते हैं। आपके अंदर गैस, एसिडिटी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि आपका उदर ठीक नहीं है, आपका लीवर ठीक नहीं है, तो आपका पूरा शरीर जो है बेकार हो जाता है। आप शरीर से जो है कहीं आपके सर दर्द होता है तो कहीं आपके पैरों में दर्द होता है, या अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं इस मणिपुर चक्र के कारण होने लगती हैं। क्योंकि अगर आपका लीवर ठीक है तो पूरा शरीर चलता है। जैसे अगर गाड़ी में भी अगर लीवर ठीक होता है तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है, तो ये शरीर भी जो है हमारा लीवर से ही चलता है। यदि हमारा लीवर ठीक है तो हम बहुत कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर कर सकते हैं। तो जो हमारा मणिपुर चक्र है, यहाँ हमारे भगवान विष्णु स्थापित होते हैं। वही हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं, वही हमारी सांसारिक सुख सुविधाओं के भरण पोषण में हमारा सहयोग करते हैं। माता लक्ष्मी उस भरण पोषण में हमें धन की प्राप्ति करा के उस भरण पोषण को करने का मार्ग जो है सरल और सुगम बनाती हैं। अब इसके बाद हमारा आ जाता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है हमारा प्रेम का चक्र है। यहाँ हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि हमारे रिश्ते, नाते, इन सब को जोड़ कर रखता है। जो हमारे मन में डर होता है उसका भी ये कारण है। इसलिए जो हम साधनाएं करते हैं, तो जब ऐसी ऐसी साधनाएं करते हैं जो के लिए हमें कभी भयभीत होना पड़ता है, तो जब तक हमारा अनाहत चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है, अनाहत चक्र जागृत नहीं है, हम अनाहत चक्र से मजबूत नहीं है, तो हम इस प्रकार की साधनाएं नहीं कर सकते। तो अनाहत चक्र जो है हमारा आध्यात्मिक पक्ष में भी कार्य करता है और संसारी पक्ष में भी हमें रिश्ते, नाते और हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे रिश्तों को बांध के रखता है, उसमें भी सहयोग करता है। अब इसके उपरांत हमारा आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में हमारे भगवान शिव वास करते हैं और विशुद्धि चक्र में शिव के साथ माता पार्वती होती है। जो हमारी बोलने की पावर है, जो हमारा ज्ञान है, वो हमारे भगवान शिव के द्वारा ही हमारे मुख से निकलता है। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ एपिसोड में बताया है कि हमारे जो ज्ञान लिखने वाले हैं वो वेद व्यास जी हैं। उनके प्रचार करने वाले, उनके वक्ता जो हैं भगवान शिव हैं, और जो सुनने के लिए जिनके एक जिज्ञासा होती है, जो प्रश्न करते हैं, वो माता पार्वती हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो कंठ में जो है भगवान शिव वास करता है। यदि आप रुद्र भी बोलते हैं तो आप देखते हैं रुद्र की ध्वनि आपके कंठ से ही निकलती है। यदि आपके कंठ में कोई विकार है या कोई बीमारी हो गई है, तो आप रुद्र रुद्र का जप करते हैं तो आपके कंठ के रोग ठीक होने लग जाते हैं। तो मंत्र या शब्द, इनका हमारे शरीर पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारे प्रत्येक चक्र के अलग अलग बीज मंत्र हैं। यदि आप उन बीज मंत्रों को भी जपते हैं तो आपके प्रत्येक चक्र जागृत होने लगते हैं और आप इन चक्रों के द्वारा सामाजिक, सांसारिक, अपने पारिवारिक या आध्यात्मिक सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमने बताया, विशुद्धि चक्र में भगवान शिव वास करते हैं। जैसे स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी, मणिपुर में भगवान विष्णु, और हमारे विशुद्धि चक्र में भगवान शिव वास करते हैं। हमारे कंठ से जो अच्छा शब्द निकलते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद होता है और माता पार्वती उनके लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। और जो बुरे शब्द होते हैं उनका विकार भी हमारे जो है परमात्मा भगवान शिव करते हैं। वो अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमारे कंठ से उन शब्दों को निकलने ही नहीं देते। आपने देखा है आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा वही बात कहेगा जो हमेशा दूसरे के कल्याण की होगी। तो भगवान शिव
जो हमारे शरीर में, जो हमारे कंठ से निकलने वाले शब्द हैं, जो हमारे बोलने योग्य नहीं है, उन सब का संहार करते हैं और दोबारा ऐसे शब्दों का हमारे अंदर ज्ञान दे देते हैं जो हमारे कंठ से अपने आप ही निकलते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे भी हैं, या मैं अगर अपनी भी बात करती हूँ तो मुझे नहीं मालूम होता मैं कब क्या बात कह जाती हूँ ज्ञान की, और थोड़े समय के बाद लगता है कि ये बात मेरे में आई कहाँ से और मैंने कह कैसे दी। कुछ बातें होती हैं जो हम सोच के समझ के बोलते हैं, लेकिन जो अनजाने में कभी किसी के लिए कुछ बताना है या किसी को आशीर्वाद देना है तो वह पावर अचानक आती है, और वह कहाँ से आती है? महादेव के द्वारा। क्योंकि जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपने लगते हैं उनके अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। इसके विषय में मैं आपको एक कथा भी सुनाऊंगी जो कि ओम नमः शिवाय के ऊपर ही आधारित है, कि इस मंत्र से एक छोटे से बालक ने किस प्रकार जो है डमरू की आवाज़ पर पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। तो ये सारी कथाएं हमें बताती हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने के लिए चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। एक एक मंत्र, एक एक शब्द हमारी प्राण ऊर्जा का विकास करता है। ये जो हम कंठ से बोल रहे हैं, हृदय से जो होता है, मणिपुर चक्र से जो हमें मिल रहा है, या स्वादिष्ठान चक्र से, ये समस्त चक्र या हमारे बुद्धि में जो भी कुछ आता है वो सब हमारी प्राण ऊर्जा के कारण आता है। यदि हमारी अगर प्राण ऊर्जा विकसित नहीं है और सही ढंग से हमने उसको ऊर्जान्वित नहीं किया तो हमारा जो है व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति जिसको पसंद नहीं करता। तो प्राण ऊर्जा का विकास करना चाहिए, जो कि हमारे गुरु की दीक्षा के द्वारा होता है। अब इसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है हमारा परमात्मा का ही चक्र है, जिसमें ओम का प्रतीक हमारा हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे मैं अगर नोडल पॉइंट की बात करती हूँ कि नोडल पॉइंट पे, प्रत्येक नोडल पॉइंट पे बीज मंत्र विद्यमान रहते हैं। तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ एक आप देखेंगे छोटा सा होल होता है या माथे के सेंटर में, जिसमें हमारा ओम बीज मंत्र विद्यमान रहता है। जैसे आपने देखा जब हम ध्यान करते हैं तो बताया जाता है कि अपने भ्रुकुटी के दोनों मध्य भाग में आप जो है आँखों का फोकस उस पर करें और ओम का उच्चारण करें। तो यही करें कि हम अपनी जो आँखों से दृष्टि डालते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, और ये इसी को हम कहते हैं थर्ड आई ओपन होना। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि आपके माथे पे कोई तीसरी आँख आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हमारी तीसरी आँख खुल जाएगी, क्या हम तीसरी आँख से, तो तीसरी आँख का मतलब यही है कि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, आपके अंदर एकाग्रता आ जाती है, आपके अंदर परमात्मा तत्व जागृत होने लगता है, आप परमात्मा की समस्त बातों को गेन करने लगते हैं। आगे बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। कोशिश करेंगे कि अपनी अगली चर्चा में इस विषय को आगे बढ़ाएं और आपको इस तरह का ज्ञान देते रहें, ताकि आपको भी जिज्ञासा हो अध्यात्म की तरफ जाने की, प्राण ऊर्जा को विकसित करने की। बिल्कुल दर्शकों, तो आज आपने प्राण ऊर्जा के बारे में जाना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का ज्ञान आगे भी प्राप्त करना तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। बेहद सरल है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं इन नंबर्स पर आपको संपर्क करना होगा। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा और आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं या फिर जो भी आपके साथ समस्याएं हैं, चाहे फिर वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर आपके मस्तिष्क से संबंधित हो, जो भी समस्याएं आपकी चल रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उन समस्याओं से बाहर आएँ तो आप ज़रूर इन नंबर्स पर संपर्क करें। और इसी के साथ अगर आप कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर वेबसाइट भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तो संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। अगर जीवन में निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं तो ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए बना है। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने अपने कीमती समय दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना,
शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।